नमस्कार जी, मैं मंजू। मार्च की आज 19 तारीख हो गई है और मैं अपने बहन भाइयों को आज जेरेनियम के बारे में, उनकी केयर के बारे में बताऊंगी। तो वैसे जेरेनियम पे मैंने पहले भी वीडियोस डाले हुए हैं, पर ये दिखाना इसलिए बनता है कि जुलाई में जब मैं हिमाचल गई थी और अगस्त की शायद 2 या 3 तारीख थी, जहाँ फिर 4 हो सकती है, ऐसी थी, इससे बाद की नहीं थी, बस ऐसे 2 या 3 थी या 4 थी शायद। तो तब मैं छोटी छोटी कटिंग्स 3-4 लेकर आई थी जेरेनियम की, और वो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। तो बाकी तो मेरी मर गई और एक ये रह गई। तो इतनी ज़्यादा, जैसे ये पूरा फैल गया है और फ्लावर्स आ रहे हैं। तो अब जैसे कि आप जानते ही हैं, आज मार्च की 19 तारीख है। अब हमारे यहाँ खूब ज़्यादा जो गर्मी पड़ने लगी है और जेरेनियम को तो गर्म मौसम बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं है। तो इसकी जो है केयर के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। चूँकि ये जेरेनियम मेरे यहाँ बहुत दिनों से खिल रहा है, मैं हर रोज़ ही सोचती रहती कि आज वीडियो बनाऊँगी, आज कल करते। तो मुझे लग रहा है अब इसके फूल फिर सूख ही जाना। खैर, अभी बर्ड्स इसके आ रहे हैं। तो जैसे कि बिगोनिया मेरे गार्डन में, वो भी हिमाचल से मैं कटिंग्स लाई थी, तो खूब लंबे टाइम से वो भी खूब खिल रहा है और अभी तो फूल भी झड़ गए। तो मैं हर रोज़ ही सोचती हूँ वीडियो बनाऊँगी, बट उसका भी जैसे नहीं बना पाई, तो सोचा फिर आज बना ही दूँ। तो ये जो जेरेनियम होता है, ये साउथ अफ्रीका का नेटिव है। ये हर्बेशियस पेरिनियल है। हर्बेशियस मतलब कि जैसे इसमें वो हार्ड वाली जो लकड़ी होती है ना, हार्ड वाली वुड होती है, वो नहीं इसमें होती है। तो ये ज़्यादातर गमलों में ही लगाया जाता है। इसको बहुत, जो इसके जो पत्ते होते हैं, तो आप देख ही पा रहे हैं पत्ते, तो इसके पत्ते बहुत सुंदर हरे चमकदार, और यहाँ तो जैसे ये दिख रहे हैं ना आपको, पंखे की शेप के, इस तरह से पंखे की शेप के होते हैं। या फिर वो आईवी वाली वाइन होती है ना, उसके पत्ते होते हैं बड़े सुंदर, या फिर उसके शेप के ये होते हैं। तो इसकी जो कई सारी वैरायटीज़ होती हैं और ज़्यादातर वैरायटीज़ के पत्ते और जो फ्लावर्स हैं वो खुशबूदार होते हैं। तो इनमें भी खुशबू आ रही है। तो इसके जो फ्लावर्स भी जो कई कलर्स में पाए जाते हैं। तो आप अपनी पसंद से, जैसे जिन जगहों में ये बहुत अच्छे से लग जाते हैं, तो वो कई रंगों के तैयार कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो प्रोपगेशन, अच्छा चलिए अब बताती हूँ कैसे करनी है। तो ये बहुत ही आसानी से सीड और कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, और ये कोल्ड एरियाज़ में जो पेरिनियल मतलब सदाबहार होते हैं, वहाँ बने रहते हैं। और यहाँ पे गर्म इलाके होते हैं, जैसे मेरे यहाँ झांसी में, इंडिया के सेंटर में रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जहाँ यहाँ हमारे आसपास के इलाके होते हैं, तो वहाँ इनकी कटिंग्स को आप सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं, और जनवरी से मार्च तक फिर इनमें फ्लावर्स आते हैं। तो फ्लावरिंग जब इनकी हो जाती है, तो इनको भी, इनकी जो शूट्स की न्यू ग्रोथ के लिए फिर इन्हें कट बैक कर देते हैं। तो यहाँ से ऐसे कट कर देनी है ताकि न्यू ग्रोथ हो, फिर फ्लावर्स आए। वैसे जिन जगहों में टेम्परेचर इनके लिए सूट करता है, वहाँ ये साल भर जो खिलते रहते हैं। तो मैं, क्योंकि मैं सबके लिए जानकारी दे रही हूँ, और गर्म जगहों के लिए भी और बाकी सब के लिए भी। तो सनलाइट इन्हें कैसे चाहिए, इन्हें जो फुल सनलाइट की ज़रूरत और कूल टेम्परेचर चाहिए होता है। बट यहाँ पे गर्म मौसम होता है, तो वहाँ इन्हें हल्की छाया और धूप दे। और जिन जगहों में माइल्ड क्लाइमेट रहता है, जैसे कि ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, वहाँ भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। जैसे कि पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ कि ये टेम्परेट रीजन में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। ठंडे एरियाज़ में, जहाँ पे हिली एरियाज़ होते हैं, वहाँ भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो सॉइल इन्हें कैसे चाहिए, इन्हें वेल ड्रेन्ड रिच जो सॉइल की ज़रूरत होती है। और वैसे तो मैंने बोला ना कि ये पोट में बहुत अच्छे से चलते हैं, लगाए जाते हैं ज़्यादातर। तो आप क्यारियों में भी लगा सकते हैं, बस ये है कि ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कई बार बरसातें होती हैं ना, तो फिर उनसे, बड़ी बरसात से इन्हें बचाना होता है। तो पानी इन्हें कैसे देना है, तो ज़रूरत के हिसाब से पानी दें। आजकल जैसे मैं सुबह एक टाइम तो इन्हें पानी देती हूँ, और जब मैं अगस्त में, जब अगस्त के शुरू में 2 या 3 तारीख को लाई थी, तो तब मेरे यहाँ खूब बारिश हो रही थी। तो मैं फिर जो गमला है, जिस गमले में, इसी गमले में मैंने कटिंग लगाई थी, तो फिर मैं उसको तिरछा कर देती हूँ ताकि मिट्टी में पानी ना बना रहे, और छायादार जगह में मैंने इसे रखा था। तो बस यही है। और हिली एरियाज़ में तो मैंने देखा है कि इनकी कटिंग आप पूरा साल भर लगा सकते हैं। और तो मैदानी इलाकों में तो जैसे मैं ऊपर पहले बता ही चुकी हूँ कि सितंबर अक्टूबर में
पौधा जो फूल लेने के लिए हमें तैयार करना है, तो तब इसकी कटिंग लगाई जाती है। अगर इस पौधे की फिर जब ग्रोथ हो चुकी होती है तो इसकी जब हम कटिंग बनानी है तो हम फिर कब लगाएं, क्योंकि हमें तो फूल लेने हैं। और जैसे ही ठंडा मौसम आता है आप खूब सारी कटिंग इसकी तैयार कर सकते हैं। बट अगर हम फिर जब ठंडे में, तो जो हमने सितंबर अक्टूबर में कटिंग लगाई होगी तो उसकी ग्रोथ हो ही रही होगी। अगर उसी से फिर हम कटिंग ले ली तो फिर इसकी ग्रोथ कैसी होगी, फ्लावर कैसे आएंगे। तो इसलिए फिर हम लोग जो है स्प्रिंग के टाइम इसकी कटिंग ले सकते हैं। तो अभी ये लंबे टाइम से ये देखिए ये इसके फ्लावर्स आ रहे हैं। तो मैंने सीमेंट पॉट में जो इसे ग्रो कर रखा हुआ है, और सीमेंट पॉट का साइज़ जो है मैं बताती हूँ। यही जो ये देखिए इस तरह से कितना बड़ा पौधा है ये, और ये 10 इंची का पॉट होगा ये। इस तरह से ये खूब सारी ये बने हैं, इस पे आए हुए हैं ये पूरे ये ब्रांचेस खूब सारी ये फैली हुई हैं। और अभी ये कलियाँ बन ही रही हैं, ये कलियाँ देखो बन ही रही हैं इसकी। तो देखो अगर मौसम जैसे मौसम में थोड़ी ठंडक बनी रहती है तो लंबे टाइम तक खिलते रहेंगे, नहीं तो फिर बस मौसम पे डिपेंड करता है। तो मैंने स्प्रिंग के टाइम अभी इसकी जो कटिंग ये बिल्कुल यहाँ से ये कट कर देनी है, यहाँ से ऊपर ये इतनी सी कटिंग आप ले लो, इतनी सी यहाँ से कट करके। तो इसे जो भी आपका पोटिंग मिक्सचर अच्छे वाला जो है ना उसमें दबा दो, तो 10 दिन में इसकी जो रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत ही अच्छे से इसकी जो रूट्स 10 दिन में आ जाती हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने जो अभी कटिंग इसकी लगाई है। तो मैं सोच रही हूँ कि लगा के क्या फ़ायदा, गर्मियों में तो मैं इसे बचा नहीं पाऊँगी। वैसे तो अभी मैं खूब सारी तैयार कर सकती हूँ, पर ऊपर वाले की मर्जी है। अगर बच गई तो ठीक है, नहीं बची तो फिर बस इसी पौधे का जो अभी सीज़न है तो हम मज़ा ले सकते हैं कुछ दिन। तो मैंने एक ये छोटे से पोट में ये ज़रा सी ये कटिंग लगाई, तो 10 दिन में मैंने देखा ये बड़े आराम से चल पड़ी है ये। तो मैं ये रूट्स निकाल के दिखाती हूँ आपको। मैंने कुछ ज़्यादा ही खींच दी है, मिट्टी सूख गई है इसकी। और ये देखिए ये इस तरह से बस ऐसी कटिंग लेनी है आपने। तो मैं इसलिए नहीं केयर कर रही क्योंकि मुझे लग रहा है तो मेरे यहाँ ये बचना तो है नहीं है, तो ये है। पर फिर भी चलो कोशिश करेंगे। तो सर्दियों के मौसम में मैंने इसे जो है काफ़ी अच्छी धूप में रख दिया था, जैसे 6 घंटे की 5-6 घंटे की खूब अच्छी धूप जो आती थी। और अब मैंने उठा के सुबह की जो बड़े बड़े पौधों के पास और यहाँ पे खाद बनाती हूँ, टैंकी रखी है तो उसकी छाया आती है। तो छायादार छन के जहाँ पे धूप थोड़ी आती है सुबह की, तो वहाँ पे मैंने इसे रख दिया है। अगर तेज़ धूप में रखेंगे तो फिर इसकी पत्तियाँ जलने लगेंगी और पौधा हमारा ये जल्दी से फिर ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करूँगी बचाने की, आगे देखो ऊपर वाले की फिर मर्जी है कि क्या होता है। तो दिन ब दिन जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो आप 3-1 घंटे की सुबह की धूप में इसे रख सकते हैं। तो बस ऐसे ही केयर है इसकी। ये मेरे गार्डन में बड़े क्यूट से जो होलीहोक, कितना प्यारा कलर है, ये ऐसे खिल रहे हैं। और वेनेडियम के तो ढेरों फ्लावर्स लंबे टाइम से कब से ये आते ही जा रहे हैं। तो मैं वीडियो बनाने के लिए गमले को थोड़ा धूप में ले आई थी, तो अभी मैं फिर इसे उठा के जहाँ पे कम धूप आती है उस जगह में रखने वाली हूँ। इसी के साथ नमस्ते।